हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र और स्वागत है आपका गणित गुरु के इस यूट्यूब चैनल पर। एज यू नो, हमने स्टार्ट किया हुआ है हमारे सीटेट के लिए इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस को, जो पेपर 1 पेपर 2 में आने वाले इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन को कवर करता है। अभी तक हम मल्टीपल टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जिनमें हमने पढ़ा है क्या हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने क्या क्या कवर कर लिया है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने कवर किया है नाउन, प्रोनाउन, देन उसके बाद हमने पढ़ा क्या वर्ब, वर्ब के बाद हमने पढ़ा था भाई एडवर्ब। ये सब आप देख चुके हो, ये आपके नोट्स में प्रिपेयर्ड है। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद पढ़ा था प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद पढ़ा था हमने क्या कंजंक्शन, कंजंक्शन के बाद पढ़ा था हमने क्या इंटरजेक्शन। क्लियर हुआ? पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो हमारे 8 सब टाइप्स होते हैं, हमने आठों को बिल्कुल डिटेल्ड पढ़ा है और साथ ही उनके लगाए हमने क्या टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन को। हमने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाए और साथ में क्या किया है और किया है मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन को। टॉपिक वाइज तो किए ही हैं, बाकी आठों टॉपिक से हमसे मिक्स्ड तरीके से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमने वो भी कवर किया है भाई। इस बस सर हमने सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है? नहीं भाई, हमने एक टॉपिक और कवर कर लिया है, हमारा क्या आर्टिकल। कौन सा कवर किया है? आर्टिकल। आर्टिकल में हमने हमारे डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल ए एंड द यूजेस पढ़े, रूल्स पढ़े, एक्सेप्शंस पढ़े हैं और आर्टिकल के भी हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और जैसा हमने आर्टिकल के एंड में आपसे वादा किया था, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा क्या टेंस। क्या रहेगा? टेंस। तो आज जो है हम बिल्कुल टेंस टॉपिक को डिटेल्ड तरीके से पढ़ेंगे और टेंस के कितने भाग होते हैं और उनके सब टाइप्स होते हैं, कैसे स्ट्रक्चर बनता है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करना है, कहाँ कहाँ एक्सेप्शंस है, सारा ही हम टेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। तो टेंस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एज यूजुअल जैसे हम स्टार्ट करते हैं हमारी डेफिनेशन से। तो टेंस क्या होता है? टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब है जो हमें क्या बताते हैं द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस क्या बताते हैं भाई? हमें समय बताते हैं। टेंस क्या बताते हैं? समय बताते हैं। किसका समय बताते हैं? किसी कार्य का। किसी कार्य का समय बताते हैं। क्या बताते हैं? कौन बताते हैं? टेंस बताते हैं कि कोई काम कब हुआ है, आज, कल, परसों। इस टाइप से मतलब ये सब हमारे क्या ये समय शो करने वाली वर्ड्स हैं। तो इसी टाइप से टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस हमारे फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी एक्शन कब हुआ है, एक्शन का टाइम बताते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से नोट करना है। टेंस हमें क्या बताते हैं? टाइम बताते हैं। किसका टाइम बताते हैं? एक्शन का। क्लियर हुआ? डेफिनेशन आप यहाँ से नोट करिए, नोट्स अपने प्रिपेयर करिए। बहुत ही प्यारे नोट्स, बहुत मेहनत करके आपके लिए हम लेके आए हैं। इससे प्यारे आपको टेंस के नोट्स नहीं मिलेंगे, इतने डिटेल्ड कि भाई आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में हमारे नोट्स से बाहर नहीं जाने वाला है। और इस सीरीज को अगर आपने हमारी ग्रामेटिकल सीरीज को कवर कर लिया तो आपको भविष्य में ग्रामर कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी आपके डाउट्स बन रहे हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करके हमसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं और उनको क्लियर कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ हमने टेंस की डेफिनेशन देखी। टेंसेस क्या होते हैं? टेंस भाई फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं जो हमें बताते हैं क्या टाइम ऑफ एन एक्शन। और मैं डेफिनेशन बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि एक बार अगर आपके दिमाग में डेफिनेशन बैठ गई, फिर सब चीजें बिल्कुल इजी हो जाती हैं। और डेफिनेशन दिमाग में रखने के लिए हमें कुछ स्पेशल वर्ड्स याद रखने होते हैं डेफिनेशन से। जैसे टेंस हो गया, क्या होते हैं? फॉर्म ऑफ वर्ब। टाइम बताते हैं। किसका टाइम बताते हैं? एक्शन का टाइम बताते हैं। डेफिनेशन याद होगी। डेफिनेशन हमें ऐसे नहीं कि वर्ड बाय वर्ड याद रखनी है। डेफिनेशन मतलब हम उसे पहचान सकें, ये चीज क्या है। इस तरीके से हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब हम जरा इसके टाइप देख लेते हैं। टाइप यानी कि टेंस। टेंस के टाइप कौन कौन से? गाना सुना है? कौन सा? वर्तमान आंखों का धोखा है, भूत सीखने का मौका है, भविष्य उम्मीदों की नौका है। ये तीनों ही जो लाइन है वो हमारे टेंस के टाइप को बताती हैं। प्रेजेंट टेंस यानी क्या होता है हमारा? क्या वर्तमान काल। जैसे हमारे कवि ने क्या कहा है? वर्तमान आंखों का धोखा है। और पास्ट, पास्ट को हम क्या कहते हैं भाई? भूतकाल। भूत सीखने का मौका है। और फ्यूचर टेंस को हम क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस को हम हिंदी में कहते हैं भाई भविष्य काल। भविष्य क्या है? हमारी उम्मीदों की नौका है। इस तरीके से हम इनको याद रख लेते हैं। आपको ये ट्रेंडिंग गाना याद होगा, इसलिए हमने आपको उससे कनेक्ट किया है और टेंस आपको याद कराए हैं।
टेंस कितने टाइप के होते हैं हमारे? 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर इनके क्या होते हैं, कुछ सब टाइप्स होते हैं, वो अपन आगे जाके पढ़ेंगे। सबसे पहले टेंस के हमें 3 टाइप याद रखने, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल और फ्यूचर टेंस मतलब होता है हमारा क्या? भविष्य काल। ये होगा हिंदी मीनिंग, टेंस के टाइप होगा। आपसे पूछा जाए ओरली कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस आर देयर, तो आप क्या कहोगे? 3 टाइप्स। कितने होते हैं? 3 टाइप्स। इनकी स्पेलिंग सहित आप बिल्कुल याद रख लीजिए, ये आपको बहुत काम आएंगे। अभी तो काम आ ही रहे हैं आपको, कब? जब आपका एग्जाम, इसके बाद जब आप टीचर बनेंगे, उसके बाद बच्चों को पढ़ाएंगे, तो बिल्कुल इसी तरीके से यूनिक वे में पढ़ाइएगा ताकि बच्चों के दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ सके। अब हम बात करते हैं हम हमारे पहले टाइप की टेंस में। हमारा पहला टाइप क्या है? प्रेजेंट टेंस। वर्तमान आंखों का धोखा है, बिल्कुल याद रखना है दिमाग में। प्रेजेंट टेंस क्या होता है भाई? वर्तमान काल। इतना तो हमने पढ़ लिया प्रीवियसली, अब जरा इसकी हम डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। क्या है डेफिनेशन? द प्रेजेंट टेंस इज द टेंस दैट डिस्क्राइब एक्शन हैपनिंग राइट नाउ। कौन से एक्शंस को बताते हैं? देखो अभी हमने बताया था टेंस क्या बताते हैं, एक्शन का टाइम बताते हैं, लेकिन प्रेजेंट टेंस कौन से बताते हैं? जो हमारे अभी एक्शन हो रहे हैं, या जो रेगुलर हैबिट्स हैं, या जो जनरल ट्रुथ्स होते हैं, सामान्य सत्य होते हैं, उनको कौन बताते हैं? हमारे प्रेजेंट टेंस बताते हैं। प्रेजेंट टेंस क्या है? जिसमें हम अभी हो रही क्रिया, नियमित आदत या सामान्य सत्य को व्यक्त करते हैं, वहां हमारा कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट टेंस होता है। क्लियर हुआ? प्रेजेंट टेंस कहाँ होता है? जो अभी हो रही क्रिया, नियमित आदत या सामान्य सत्य को व्यक्त करें, वहां प्रेजेंट टेंस होता है। क्लियर? डेफिनेशन याद हुई आपको? उम्मीद करता हूँ हो गई होगी। इसके बाद हम जरा इसके टाइप्स देख लेते हैं, कौन कौन से टाइप हैं। प्रेजेंट टेंस के हमारे टाइप होते हैं कितने? कितने दिख रहे हैं आपको? 4। कितने? 4। पहला होता है हमारा इंडेफिनिट और सिंपल। सेकंड होता है हमारा क्या? कंटिन्यूअस। थर्ड होता है परफेक्ट। फोर्थ होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस के कितने टाइप होते हैं? टेंस के होते हैं 3 टाइप। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और फिर प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप। कौन कौन से? इंडेफिनिट, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये सिर्फ प्रेजेंट के नहीं है, पास्ट के भी टाइप होते हैं, फ्यूचर के भी टाइप होते हैं। इसी हिसाब से टोटल हम कितने प्रकार के टेंस पढ़ते हैं? 12 प्रकार के टेंस पढ़ते हैं। एक में 4 प्रकार के, और एक में 4 प्रकार के, और 3 के अंदर टोटल कितने हो जाते हैं हमारे? 12 प्रकार के। क्लियर हुआ? अब हम जरा हमारा पहला टाइप देख लेते हैं प्रेजेंट के अंदर। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस और सिंपल टेंस, इसे हम बोलते हैं क्या? सामान्य या। इंडेफिनिट मतलब क्या होता है? अनिश्चित वर्तमान काल। समय, टेंस मतलब काल। सिंपल मतलब सामान्य, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, और प्रेजेंट मतलब वर्तमान। टेंस मतलब काल। हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? सामान्य, अनिश्चित, वर्तमान काल। इसकी डेफिनेशन कह रही है कि दिस टेंस एक्सप्रेसेस हैबिट, रूटीन, फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रुथ। ये क्या करते हैं? हमें आदत, नियमित कार्य और सर्व स्वीकृत सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, या स्थायी कार्य को बताता है। मतलब जो भी रेगुलर काम हो रहे हैं भाई, ये तो करता ही है, ये खाता ही है, पीता ही है, नहाता ही है। इस टाइप से जो रेगुलर काम हो रहा है, या सूर्य जो पूर्व से उगता है, इस टाइप से जो हमारे फैक्ट्स हो गए, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं, वो हमारे किसके अंदर आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आते हैं। इंडेफिनिट टेंस हमें क्या बताता है? हैबिट, रूटीन, फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रुथ। क्लियर हुआ? जैसे कि हमारे एग्जांपल हो गया क्या? ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, तो ये उसका क्या हो गया? रूटीन हो गया। क्या हो गया? रूटीन हो गया। भाई वह तो क्रिकेट खेलता ही है, तो रूटीन हमें किसके अंदर आ रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आ रहा है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन कहाँ राइज कर रहा है? ईस्ट में राइज कर रहा है, तो ये क्या हो गया भाई? एक यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, या अपन इसको फैक्ट में भी ले सकते हैं कि भाई ये एक फैक्ट है कि सूर्य पूर्व से ही उगता है। क्लियर हुआ? इंडेफिनिट टेंस क्लियर हुआ? क्या क्या बताते हैं हमें? हैबिट, रूटीन, फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रुथ हमें बताते हैं। जैसे कि वह क्रिकेट खेलता है, ये उसका रूटीन हो गया। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये हो गया उसका यूनिवर्सल ट्रुथ। अब इन सेंटेंसेस के भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे इंडेफिनेट हो गया, उसके अंदर भी हम 3 टाइप पढ़ते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। 3 टाइप के सेंटेंस पढ़ते हैं, ये हमारे सेंटेंस के टाइप होते हैं। और इंडेफिनेट में इस प्रकार के सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, जरा उनके उनको पढ़ लेते हैं, नोट कर लेते हैं। जैसे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब होता है हमारा सकारात्मक वाक्य। क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले लेते हैं क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम क्या यूज करते हैं? नाउन या प्रोनाउन। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम जोड़ते हैं एस ई एस। क्या जोड़ते हैं? एस ई एस या आई एस जोड़ते हैं।
और उसके बाद आता है हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है, बिल्कुल अपने नोटबुक में नोट करते चलिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस में डेफिनेट का क्या स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस आई एस। वर्ब हम बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक में। अगर आपको वर्ब समझ में नहीं आता हो तो एक बार जरा वो टॉपिक देख लीजिएगा। जैसे यहाँ क्या हो गया, आई वी यू दे, इसके साथ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ही शी इट नेम, इसके साथ आएगी क्या, एस या ई एस या आई एस फॉर्म। यानी कि जो भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट रहेंगे, कैसे सब्जेक्ट रहेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट रहेंगे तो उसके साथ सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट रहेंगे उनमें क्या आएगी, हमारी वर्ब की एस ई एस आई एस फॉर्म आएगी। जैसे कि आई के साथ क्या होगा, आई प्ले क्रिकेट, तो प्ले जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, और आई क्या हो गया यहाँ पर, सब्जेक्ट। ही प्लेज क्रिकेट, तो ये कौन सा हो गया, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। प्लेज हो गई वर्ब की एस ई एस फॉर्म, और क्रिकेट हो गया हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। द सन राइज, सन कैसा हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइज में एस लगा, क्या हो गया, राइजेस हो गया। और ये हमारी वर्ब की एस ई एस फॉर्म हो गई, जो भी हमें बोलना है, इन द ईस्ट। ईस्ट क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। इस टाइप से हमारे क्या हो रहा है, सेंटेंस फॉर्म हो रहा है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का आपने वो स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके साथ ही हमने कुछ एग्जांपल देखे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो एस ई एस या आई एस फॉर्म यूज करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे कौन से एस ई एस या आई एस रूल क्या होता है, इनके रूल्स देख लेते हैं भाई, कहाँ कहाँ इनका यूज किया जाता है। जैसे कि एंड मोस्ट वर्ब के अंत में हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। जैसे प्ले का क्या हो जाता है, प्लेस। यदि वर्ब के अंत में सी एच एस एच डबल एस एक्स या ओ हो तो हम क्या लगाते हैं, ई एस लगा के उसे एस फॉर्म ऑफ वर्ब बनाते हैं। गो का क्या हो जाता है, गो गोज। वॉश का क्या हो जाता है, वॉशेस। यदि वर्ब के एंड में बाय हो और उसके बाद क्या हो, और इससे पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, यानी कि वर्ब्स एंडिंग इन बाय आफ्टर कॉन्सोनेंट, यानी कि बाय से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो हम क्या करते हैं, वाई को हटाकर आई ई एस लगा देते हैं। जैसे क्राई था तो क्या हो गया, क्राइज हो गया। फ्राई होगा तो क्या हो जाएगा, फ्राइज हो जाएगा। ट्राई का प्राइज हो जाएगा। इस टाइप से। अब वर्ब के अंत में अगर बाय हो और बाय से पहले क्या हो, बॉवेल हो, तो हम सिर्फ सिंपल एस लगा देते हैं। क्लियर हुआ, ये नियम याद रखिए कि ये ज्यादातर वर्ब के एंड में एस लगाते हैं। यदि वर्ब के अंत में सी एच डबल एस एच डबल एस एक्स और ओ हो तो ई एस लगाते हैं। और वर्ब के एंड में यदि बाय हो और बाय से पहले कॉन्सोनेंट हो तो बाय को हटाकर आई एस लगा देते हैं। और वर्ब के अंत में यदि बाय और बाय से पहले कॉन्सोनेंट हो तो सिंपल एस लगा के वर्ब को एस फॉर्म ऑफ वर्ब बना दिया जाता है, सिंपल। अब जरा नेगेटिव सेंटेंस की बात की जाए, कौन से नेगेटिव सेंटेंस और किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो इसके लिए स्ट्रक्चर बनता है हमारा क्या, सब्जेक्ट प्लस टू डस, ये हमारी हो जाती है क्या, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रियाएं। उसके बाद नेगेटिव बना रहे हैं तो नॉट जरूर आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर एस ई एस फॉर्म का यूज नहीं किया जाता, यहाँ डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे और आई वी यू दे, इसके साथ होता है डू नॉट, या फिर किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं, डू नॉट का। और ही शी इट नेम, इसके साथ यूज करते हैं डज नॉट का या डजेंट का। ये होते हैं हमारे कौन से, सिंगुलर सब्जेक्ट्स। फॉर एन एग्जांपल, आई डू नॉट ईट राइस, आई क्या यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट हो रहा है, डू नॉट लाया। ही डज नॉट ईट राइस, सिंगुलर के साथ हमने किसका यूज किया, डज नॉट का यूज किया। या दे डू नॉट गो टू स्कूल। भाई नोट्स प्रिपेयर करो फटाफट फटाफट, बिल्कुल देर मत करो, बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूँ। नोट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। कहो तो मैं कुछ दिन बाद आपको एक मेल आईडी दे दूंगा जिसमें आपके नोट्स चेक भी होते रहेंगे, क्योंकि नोट्स बनाना मस्ट है। कितनी ही बार वीडियोस देखोगे आप, वीडियो से आप टॉपिक समझ सकते हो, लेकिन वो आपके आपके जब तक आप हाथ से नहीं लिखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल आपके भले के लिए कह रहा हूँ। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि आप बार बार हमारी वीडियो देखो, लेकिन भाई नोट्स बना लोगे तो आपको बार बार इंटरनेट पे नहीं आना पड़ेगा, आप डिस्टर्ब नहीं होगे, आपकी पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। इसलिए बार बार नोट्स का मैं जरूर बात करता हूँ, इससे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी क्या होते हैं भाई, प्रश्नवाचक वाक्य जो हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें भी हमारी हेल्पिंग वर्ब तो डू डज ही रहेंगी, लेकिन जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार से बनते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब की सहायता से, और एक होते हैं हमारे क्वेश्चन वर्ड्स की सहायता से। और डब्ल्यू एच मतलब कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड, डब्ल्यू एच मतलब डब्ल्यू एच से स्टार्ट होने वाले, व्हाट, व्हेन, वेयर,
हु, हुज, इस टाइप से जो, या एक सिंपल अलग भी हो जाता है क्या, हाउ। इस टाइप के जो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनसे हमारा क्या बनता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है। और एक सिंपल हेल्पिंग वर्ब से बनता है, उसमें क्या मतलब होता है, हाँ या ना की बात होती है। जैसे डू यू लाइक टी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, यस और नो। सिर्फ सिंपल इसके आंसर में क्या आते हैं, यस और नो। और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमारे जो सेंटेंस बनते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के, जो हेल्पिंग वर्ड्स बनते हैं उसमें यस और नो में आंसर होता है। जैसे डज ही प्ले फुटबॉल, आंसर होगा यस और नो, जो अब जो भी वो करना हो। फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक टी, डज ही प्ले फुटबॉल। हमारा सेकंड टाइप होता है क्या, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। इसके लिए स्ट्रक्चर, डब्ल्यू एच वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और फिर भी और जो भी ऑब्जेक्ट रहे वो। जैसे वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तो इसमें क्या आप यस और नो में आंसर दोगे, नहीं भाई, आपको एक लोकेशन बतानी पड़ेगी, या कि आप दिल्ली में रहते हो, मुंबई में रहते हो, कोलकाता में रहते हो, या नाला सोपारा में रहते हो, जहां आपको रहना है वहां का एड्रेस दोगे आप, हाँ या ना में जवाब नहीं दोगे। वाई डज शी क्राई, आप क्या क्या दोगे, हाँ नहीं। इनमें कोई आपको एक स्पेशल रीजन देना पड़ेगा, लेकिन जो हम हेल्पिंग वर्ब की सहायता से सेंटेंस बनाते हैं उनमें हम सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए आपके पास सब्जेक्ट स्ट्रक्चर है, और पहचानने के लिए बिल्कुल हम आपको तरीका बता रहे हैं, तो इसलिए इस हिसाब से आप बिल्कुल स्ट्रक्चर पे ही फोकस्ड रहिए, और जो हम पहचान आपको बता रहे हैं उस पर भी फोकस्ड रहिए, नोट्स प्रिपेयर करिए। क्लियर हुआ। तो अब हम देखते हैं क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। अभी हमने सेंटेंस फॉर्मेशन देख लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने सेंटेंस फॉर्मेशन देख लिया कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं, एस ई एस के हमने रूल देख लिए, नेगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं, इंटरोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं, दोनों कैसे फॉर्म करते हैं। अब इनके जरा यूजेस देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो ये, और यही जो है हमारा सीटेट पूछता है मीन, भाई वो तो आपके लिए पहचान के लिए होगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, लेकिन अपने एग्जाम पर्पज से भी तो अपन को कुछ इंपोर्टेंट पढ़ना है ना, वो इम्पोर्टेंट यही है। वो भी इम्पोर्टेंट है, उसके बिना इसका काम नहीं हो पाएगा, लेकिन एग्जाम में ये आता है। जैसे हैबिचुअल एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, एक्शन डन्स रेगुलरली, जो काम रोज होते हैं उसमें किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ये डेली रूटीन बताना, वही वाले बात, रोजमर्रा के कार्य होते हैं, जैसे कि आई गो टू स्कूल, शी स्टडीज एट नाइट, एग्जांपल्स पे फोकस्ड रहिएगा। यूनिवर्सल ट्रुथ्स हो गए, जैसे जो हमें सत्य हमेशा ही होते हैं, जैसे कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, वाटर बॉइज एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जनरल फैक्ट्स, कॉमन फैक्ट्स और नेचुरल फैक्ट्स, सामान्य बातें, प्रकृति के नियम, जैसे वर्ड्स फ्लाई, डॉग्स बार्क, प्राकृतिक नियम है। तो जनरल फैक्ट्स के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कमांड, स्टेप्स इन प्रोसेस, जैसे फर्स्ट कट द पेपर, मिक्स द इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर्ली। फ्यूचर टाइम, शेड्यूल्ड इवेंट्स बताने के लिए, जैसे टाइम टेबल फ्यूचर इवेंट्स होते हैं समय सारणी के अनुसार जो भविष्य में काम करते हैं, द ट्रेन लीव्स एट 6 AM, स्कूल ओपन्स टुमारो। ये सब किस में आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आएंगे, और इनके हमारे सिंपल यूज है, इन चीजों को याद रखना है। हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, डेली रूटीन होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, जनरल फैक्ट्स हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, फ्यूचर टाइम शेड्यूल के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइप ऑफ टेंस के यूज करते हैं। और ये एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं वो आपको पता चलेगा किससे, हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन से, जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ। अब हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसे हम बोलते हैं क्या, निरंतर वर्तमान काल, क्या बोलते हैं हम इसे, निरंतर वर्तमान काल बोलते हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है हमें, द टेंस शोज एन एक्शन हैपनिंग राइट नाउ और अराउंड द प्रेजेंट मोमेंट। भाई ये उस समय को बताता है जो बोलते समय ही चल रहा हो, अभी जो चल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या आप पढ़ रहे हो, आप लिख रहे हो, आप खा रहे हो, आप लेट रहे हो, आप जो कर रहे हो, वो वर्तमान में चल रहा है। हम जो बोल रहे हैं वो हो रहा है, ठीक है ना। हम जो बोल रहे हैं वो हो रहा है, हमारी मतलब आवाज में जादू हो गया है कि हम जो बोल रहे हैं वो ही हो रहा है। वहां क्या आएगा, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, स्ट्रक्चर हमारा कह रहा है क्या, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये रहेगी। अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम आगे पढ़ेंगे, अभी उसमें स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, शी इज स्टडिंग, वह पढ़ रही है, दे आर प्लेइंग, भी खेल रहे हैं, ये बिल्कुल अभी चल रहा है काम। इसमें हमने किसका यूज किया,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी क्या, एम, इज और आर। आई के साथ हम यूज करते हैं एम का, ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं इज का, यू, वी, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं हम आर का। अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं कि भाई अफर्मेटिव तरीके से इनके सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं, यानी कि सकारात्मक वाक्य कैसे बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं भाई सब्जेक्ट। किसी भी स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लिया जाता है, सब्जेक्ट। और हर टाइप के सेंटेंस या टेंस में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में डेफिनेट को छोड़ के सारे ही जो तीन तीन टाइप रहेंगे उनमें हेल्पिंग वर्ब लिया जाएगा सब्जेक्ट के बाद। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, इज, एम, आर। उसके बाद हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर उसकी आई एन उसमें लगाते हैं आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आई एम और प्लेइंग। ऑब्जेक्ट हर सेंटेंस में मस्ट नहीं होता है, जैसे कि यहाँ आई एम प्लेइंग, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ही, शी, इट, तीनों के साथ किसका यूज करेंगे, इज, राइटिंग। और यू, वी, दे के साथ किसका यूज करेंगे, आर, रीडिंग। इस टाइप से हमारे कौन से सेंटेंस बन रहे हैं, सकारात्मक वाक्य बन रहे हैं। क्लियर हुआ। उम्मीद करूंगा कि आपने ये नोटबुक में भी नोट कर लिया होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज की जाती हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करते हैं। अब इसके देखते हैं हम क्या, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। सिंपल सी बात है, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, तो हम वो काम नहीं कर रहे हैं। सब्जेक्ट इज, एम, आर, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये हमारा रहेगा स्ट्रक्चर। जैसे कि आई एम नॉट ईटिंग, शी इज नॉट डांसिंग, दे आर नॉट कमिंग। सिंपल सा हम हेल्पिंग वर्ब के बाद किस क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, नकारात्मक वाक्य बन जाता है। क्लियर हुआ। इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे दोनों टाइप के बनते हैं, एक तो यस नो टाइप यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बने, और क्वेश्चन वर्ड वाले। क्लियर। तो हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनने वाले सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, इज, एम, आर, या जो भी हमारे सब्जेक्ट को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब आएगी उसको हम पहले रख देते हैं, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि आर यू स्टडिंग, आंसर आप यस और नो में करोगे, यस और नो टाइप समझ गए आप। जो हम हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनाते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इज ही क्राइंग, एम आई डिस्टर्बिंग यू, इस टाइप के जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और कौन से, यस नो टाइप है या फिर हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनाए जाने वाले सेंटेंस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड वाले, भाई इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखते हैं, उसके बाद इज, एम, आर, जो भी हमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को देखते हुए लग रही है वो हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और ऑब्जेक्ट लगेगा तो हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। जैसे कि डब्ल्यू एच वर्ड सभी हम पढ़ के आए थे, कौन कौन से होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, हुम, हुज, या फिर हाउ एक अलग से आ जाता है। तो यहाँ जाएगा क्या, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर इज ही गोइंग, व्हाई आर दे शाउटिंग। इस टाइप से हम क्या बनाते हैं, हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब भाई वर्ब में आईएनजी जोड़ने के हमारे कुछ रूल्स होते हैं, जैसे हम क्या अभी एस ई एस आई एस जोड़ने के कुछ रूल्स पढ़ के आए, वैसे ही हम वर्ब में आईएनजी जोड़ने का या आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब बनाने के कुछ रूल्स देख लेते हैं। जैसे नॉर्मल वर्ब्स होती हैं उनमें जस्ट सिंपली आईएनजी जोड़ दिया जाता है, जैसे एस जोड़ते थे वैसे ही हम क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं। रूल नंबर 2 कह रहा है कि वर्ब के एंड में यदि ई हो तो हम क्या करते हैं, ई को हटाते हैं और आईएनजी जोड़ देते हैं, जैसे ड्रॉप। तो ड्रॉप में क्या हो जाएगा, ड्रॉपिंग, राइट, राइटिंग, ड्राइव, ड्राइविंग। अगर वर्ब के अंत में क्या हो, ई हो, तो ई को हटाकर आईएनजी लगाते हैं। और रूल नंबर 3 कह रहा है हमारा क्या, वर्ब के अंत में यदि आई ई हो, क्या हो, वर्ब के अंत में यदि आई ई हो तो हम क्या कर देते हैं, आई ई की जगह हम क्या लगा देते हैं, वाई लगा देते हैं। जैसे क्या हो गया हमारा यहाँ, लाए, लाए का क्या हो जाएगा हमारा, लाइंग। क्लियर। लाए का क्या हो जाएगा, लाइंग। और अगर डाई है तो डाई का क्या हो जाएगा, डाइंग। क्लियर हुआ। अगर वर्ब के अंदर में आई ई हो तो आई ई के प्लेस पर हम क्या लिखते हैं, वाई लिखते हैं। और सिर्फ सिंपल ई हो, सिंपल ई हो तो ई को हटाकर आई एन जी जोड़ दिया जाता है। ये हो गए हमारे 3 रूल्स। फोर्थ रूल्स कह रहा है हमारा सीबीसी पैटर्न, यदि वन वॉवेल वन कॉन्सोनेंट हो तो जो कॉन्सोनेंट होता है उसे हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं या डबल कर देते हैं। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। सेट है, यहाँ कह रहा है वॉवेल और कॉन्सोनेंट आ रहा है तो डबल टी कर दिया। रन है तो यू वॉवेल एन कॉन्सोनेंट, एन को डबल कर दिया। और अगर देखा जाए यहाँ क्या स्विम है, तो स्विम में आई वॉवेल एम कॉन्सोनेंट, तो अपने क्या कर दिया, डबल एम कर दिया। क्लियर हुआ।
फिफ्थ रूल कह रहा है हमारा क्या, फिफ्थ रूल कह रहा है स्टेटिव वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूअस। स्टेटिव वर्ब मतलब दीज वर्ब्स शो फीलिंग थॉट्स प्रोसेशन, इस टाइप की जो वर्ब होती हैं वो कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती हैं। क्लियर हुआ। जैसे कि नो, बिलीव, अंडरस्टैंड, लाइक, लव, हेट, रिमेम्बर, फॉरगेट, वांट, नीड, इस टाइप की जो वर्ड हैं या इनमें अपन आईएनजी नहीं लगा सकते। इनमें हम क्या नहीं कर सकते, आईएनजी नहीं लगा सकते। जैसे आई एम नोइंग द आंसर, ये क्या है भाई, ये गलत है। आई एम नोइंग द आंसर ये क्या है, गलत है। आई नो द आंसर इज राइट वर्ड। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं भाई हमारा, अब देखते हैं हमारा क्या यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखा था, वैसे ही हम क्या देखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूजेस देखेंगे। जैसे कि क्या बताते हैं, एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, जो भी एक्शन हो रहा है उसको बताते हैं। टेम्परेरी एक्शंस को बताते हैं, प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस को बताते हैं, चेंजिंग और डेवलपिंग सिचुएशंस को बताते हैं, रिपीटेड अनोइंग एक्शंस को बताते हैं, बैकग्राउंड एक्शंस इन स्टोरी टेलिंग, इनको भी बताते हैं। जैसे एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ, इसमें क्या आ रहा है, शी इज टॉकिंग टू हर फ्रेंड, अगर वो अपनी दोस्त से बात कर रही है तो भाई वो अभी ही कर रही है ना, तो ये एक्शन कहाँ हो रहा है, अभी हो रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। टेम्परेरी एक्शंस मतलब ही इज लिविंग इन मुंबई फॉर अ फ्यू मंथ्स, भाई वो कुछ ही महीनों से मुंबई में रह रहा है। या फिर आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट दीज डेज, मैं इन दिनों एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। तो ये हमारे कैसा है, टेम्परेरी काम है, अस्थायी काम है, जो कुछ समय तक चलता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट बताता है ये हमारे क्या, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन। प्लान्ड फ्यूचर एक्शन पहले से की गई, तय की गई भविष्य की योजना। जैसे आई एम मीटिंग माई टीचर टुमारो, मैं अपने शिक्षक से कल मिलने जा रहा हूँ। या फिर वी आर गोइंग टू जयपुर नेक्स्ट वीक, ये हमने क्या किया है, प्लान कर लिया है फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्या, चेंजिंग और डेवलपिंग सिचुएशंस। जैसे धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन, द वेदर इज गेटिंग कोल्डर, टेक्नोलॉजी इज इम्प्रूविंग एवरी ईयर। ये क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, धीरे धीरे हो रहे हैं, या फिर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। रिपीटेड अनोइंग एक्शंस, बार बार होने वाले और परेशान करने वाले कार्य, जैसे कि ही इज ऑलवेज शाउटिंग, वह हमेशा क्या करता है, चिल्लाता रहता है। शी इज कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग, और वह क्या करती रहती है, हमेशा कंप्लेन करती रहती है। वह हमेशा चिल्लाता रहता है और वह कंप्लेन करती रहती है। ये बार बार होने वाले या परेशान करने वाले सेंटेंसेस हैं, और ये काय के हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंसेस हैं। नेक्स्ट है हमारा बैकग्राउंड एक्शंस इन स्टोरी टेलिंग। कहानी में पृष्ठभूमि में हो रही गतिविधियां, जैसे द किड्स आर प्लेइंग एंड द बर्ड्स आर सिंगिंग, ये क्या है, एक टाइप की स्टोरी टेलिंग है। तो ये इतने टाइप से हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अगर इस टाइप का कोई आया तो आप उसे किसके अंदर नोट करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। क्लियर हुआ। अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात कर लें हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमें बता रहा है कि टाइम एक्सप्रेशंस कॉमनली यूज्ड नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट, टुडे, दीस डेज, ये क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आई और एम है तो क्या बन जाता है, एम बन जाता है। ही इज है, क्या हो जाता है, ही इज हो जाता है। या दे आर है तो इसका क्या हो जाता है, दे आर। इसको भी बिल्कुल सेम पढ़ते हैं, बस लिखने का तरीका क्या हो जाता है, शॉर्टकट में हो जाता है। क्लियर हुआ। तो इनको स्पेशली नोट कर लेना, इनको कुछ और मत समझ लेना। सम वर्ड्स चेंज मीनिंग इन कंटिन्यूअस फॉर्म, जैसे थिंक, क्या एक मेंटल प्रोसेस है, लेकिन थिंकिंग क्या हो गया, कोई भी टेम्पररी एक टाइप का सोचना हो गया, इसको हम टेम्पररी तरीके से कंसिडर करते हैं। जैसे आई थिंक ही इज राइट, ये क्या हो गई, एक ओपिनियन हो गई। आई एम थिंकिंग बाइंग अ कार, मैं एक कार खरीदने के बारे में सोच रहा हूँ, एक टाइप की कंसिडरिंग हो गई। क्लियर हुआ। तो इस टाइप से इनको ध्यान रखना है कि थिंक क्या है, पहले क्या एक मेंटल प्रोसेस थी, फिर वो एक कंसिडरिंग के रूप में फॉर्म हो गई। ऐसे कुछ और वर्ड्स भी होते हैं। अब बात करते हैं भाई हम हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। किसके बारे में, परफेक्ट, शब्द से स्पष्ट हो रहा है भाई, परफेक्ट, यू आर परफेक्ट, आप जो हो इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब वो काम पूरा हो चुका है। यू आर क्या हो, परफेक्ट हो, यू आर परफेक्ट। इसी टाइप से हमें परफेक्ट टेंस को याद रखना है, जो कोई काम पूर्ण हो चुका है, भाई वो गलत हुआ है, सही हुआ है, लेकिन वो परफेक्ट हो गया है। आपने अपने जो है एग्जाम कॉपी जमा कर दी है, अब जो भी नंबर आए, तो इसी टाइप से हमारा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। टेंस शोज एन एक्शन दैट इज जस्ट कंप्लीटेड, क्या हो गया, कंप्लीटेड हो गया, हुज रिजल्ट अफेक्ट द प्रेजेंट, और उसका क्या करेगा, रिजल्ट प्रेजेंट को अफेक्ट करेगा। उस क्रिया को दर्शाता है जो अभी अभी पूरी हुई है, जिसका परिणाम आपके वर्तमान
मैं दिख रहा हो। क्लियर हुआ? जैसे कि आपने अपनी एग्जाम कॉपी जमा कर दी और आपके फेस पे जो 12 बजे हैं वो बिल्कुल इस वर्तमान में ही दिख रहे हैं कि अरे यार मेरे 26 में से 25 क्वेश्चन तो छूट ही गए। ऐसा ही हुआ है। तभी तो वो काम परफेक्ट हुआ और आपके चेहरे पे 12 बजे हैं। इनके साथ जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है हैव और हैज। हैव और हैज। जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनमें हम किसका यूज करते हैं? हैव का यूज करते हैं। और जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम किसका यूज करते हैं? हैज का यूज करते हैं। यहाँ देखा जाए तो आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। एक हमें एग्जांपल दिया है, उससे आपका वर्तमान किस प्रकार प्रभावित हो रहा है? आपकी मम्मी ने आपको खेलने के लिए परमिशन दे दी है कि अब आप खेलने जा सकते हो, आपने होमवर्क कर लिया है। तो ये आपकी किसको दर्शा रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिनोट कर रहा है। अब इसका अफर्मेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? सिंपल सी बात है, जैसा हमारा स्ट्रक्चर बनता है वैसा ही रहेगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की कोई सी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या आ जाएंगे? हैव और हैज आ जाएंगी। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म या एसईएस फॉर्म ना होके वर्ब की हमारी तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज होगी, या ईडी फॉर्म कहते हैं या पास्ट फॉर्म कहते हैं। इस टाइप से हम क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे कि आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। यहाँ जो है सेंटेंस में आई के साथ हमने क्या यूज किया? हैव यूज किया, क्योंकि यहाँ हम बता चुके हैं प्लूरल जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम क्या यूज करेंगे? हैव यूज करेंगे। और कंप्लीटेड ये क्या होगी? हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और द वर्क यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। शी के साथ किसका यूज करेंगे? हम हैज का यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और ईटन ये हो गई हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फूड ऑब्जेक्ट हो गया। दे हैव गॉन। गो वेंट गॉन होता है भाई हमारा। गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म होते हैं। तो इस तरीके से हमने वर्ब की कौन सी यूज की? थर्ड फॉर्म यूज की। क्या हो गई? गॉन। कहाँ गए? होम, घर चले गए हैं। ये कौन से सेंटेंस हो गए? हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए। नोट्स आप प्रिपेयर कंटिन्यूअसली करते जाइए। क्लियर हुआ? अब हम पढ़ते हैं हमारे कौन से नेगेटिव टाइप ऑफ पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन से? नेगेटिव टाइप ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, हैव हैज आएगा, सिंपल सा नोट आ जाएगा और बाकी सारा का सारा जो हमारा स्ट्रक्चर है सेम रहेगा। सिर्फ हैव और हैज के बाद क्या आ जाएगा? नोट आ जाएगा। अगर हम कोई नकारात्मक वाक्य बना रहे हैं। कौन सा वाक्य बना रहा है? नकारात्मक वाक्य बना रहा है। जैसे एग्जांपल में क्या आ जाए? आई हैव नॉट फिनिश्ड माय टास्क। अगर आई हैव फिनिश्ड माय टास्क हो जाता तो मैंने वो काम कर लिया है, नॉट लगा दिया तो नहीं किया है। सिंपल सा सेम स्ट्रक्चर रहेगा। नोट्स में आप प्रीवियसली लिख भी चुके हैं और अब भी लिख रहे होंगे। जब हम नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस बनाते हैं तो हैव और हैज के बाद क्या का यूज करते हैं? नॉट का यूज करते हैं। इंटरोगेटिव पे जाओ तो इंटरोगेटिव में हम दोनों टाइप के पढ़ते हैं, एक यस नो टाइप और एक डब्ल्यू एच टाइप। तो यस नो टाइप में क्या करते हैं भाई? हम हेल्पिंग वर्ब को आगे रखते हैं स्ट्रक्चर में, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी और ऑब्जेक्ट। वहीं अगर देखा जाए डब्ल्यू एच टाइप में तो भाई क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगेगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर को ध्यान रखेंगे हम सेंटेंस बहुत अच्छे से पहचान पाएंगे कि ये कौन से टेंस के कौन से सब टाइप का कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव, नेगेटिव या अफर्मेटिव। जैसे हैव यू डन इट, भाई इनका आंसर हम यस और नो में ही तो देंगे। अभी पीछे प्रीवियसली भी तो पढ़ के आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे जो हम हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बना रहे हैं। क्वेश्चन वर्ड दिख जाए तो आप साफ साफ समझ पाएंगे कि ये हमारे कैसे हैं? प्रश्नवाचक वाक्य हैं। क्लियर हुआ? वेयर हैव यू बीन, व्हाट हैजंट रिटर्न, व्हाट हैज शी रिटर्न। इस टाइप से हमारे कौन से क्वेश्चन वर्ड वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। अब कुछ इनके यूजेस देख लेते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के यूजेस देखे, वैसे ही इनके देख लेते हैं। कोई भी कंप्लीटेड एक्शन होता है और जिसका हमें प्रेजेंट में रिजल्ट मिलता है वहां हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि आई हैव लॉस्ट माई की, मैंने अपनी चाबी खो दी। और शी हैज ब्रोकन हर लेग, उसका क्या हो गया? पैर टूट गया। ये सब कभी हो रहा है? अभी अभी हो रहा है। रिजल्ट एग्जिस्ट, हेंस प्रेजेंट परफेक्ट। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन जैसे जस्ट, ऑलरेडी, येट, अगर ये वाले वर्ड्स आ जाए तो हम इनको पहचान सकते हैं ये प्रेजेंट कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे जस्ट के साथ अभी अभी, ऑलरेडी के साथ पहले ही, या येट के साथ अभी तक नेगेटिव या इंटरोगेटिव मैनर में इनका यूज किया जाता है। जैसे ही हैज जस्ट लेफ्ट, दे हैव ऑलरेडी फिनिश्ड, आई हैव नॉट ईटन येट, या हैव यू कंप्लीटेड इट येट। ये चारों टाइप हमारे बता दिए जस्ट, ऑलरेडी और येट के साथ। इस तरीके से भी हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। लाइफ एक्सपीरियंसेस,
हमारे जीवन के जो अनुभव है, एवर नेवर, तुम ये करना और तुम ये कभी मत करना, इस टाइप से। नो स्पेसिफिक टाइम, ओनली एक्सपीरियंस की बात की जाती है। जैसे हैव यू एवर फ्लोन इन एन एरोप्लेन, क्या आप कभी किस में बैठे हो, हवाई जहाज में बैठे हो? कौन पूछ रहा है? एक बुजुर्ग दादा पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? तुम कभी एरोप्लेन में बैठे हो? या हम बुजुर्ग दादा से पूछ रहे हैं कि आप कभी बैठे हो? तो अपना आंसर करेंगे। या फिर आई हैव नेवर सीन स्नोफॉल, ये क्या हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस को बता रहा है? ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। टाइम इज नॉट मेंशन, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव विजिटेड गोवा इन 2020, रॉन्ग टाइम, रॉन्ग टाइम गिवन, सिंपल पास्ट। अगर टाइम दिया है तो किसका हो जाएगा? सिंपल पास्ट का हो जाएगा सेंटेंस। क्लियर? टाइम मेंशन नहीं होना चाहिए। ड्यूरेशन फ्रॉम पास्ट टू नाउ, सिंस फॉर स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे सिंस किसके लिए? मॉर्निंग, सिंस 2010, सिंस मंडे। ड्यूरेशन के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। 5 years, फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई हैव लिव्ड हियर सिंस। एक्शन में स्टिल बी कंटिन्यूइंग। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट है हमारा, ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, ये हमारे कहाँ से उठ के आया है? ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ये आप प्रेजेंट परफेक्ट में इसको नहीं पढ़ेंगे। हाँ, ये है, बिल्कुल सही है, सिंस फोर का यूज करते हैं, लेकिन हम यूज करते हैं कहाँ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट का ये नहीं है, इस बात को क्लियर कर लीजिएगा, इस नोट्स में मत लिखिएगा। अनफिनिश्ड टाइम पीरियड्स, जैसे टुडे, दिस वीक, दिस ईयर। आई हैव स्टडीड अ लॉट दिस मॉर्निंग। शी हैज ट्रेवल्ड वाइडली दिस ईयर। द पीरियड इज नॉट फिनिश्ड येट। तब भी हम कहाँ क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। Repeated action in life until now. I have visited Delhi many times. She has read that book 3 times. अगर repeated कोई actions हो रहे हैं तो वो भी हम present perfect के अंदर use कर सकते हैं। Emphasizing changes over time, जैसे कि prices have increased a lot. क्या हो गए हैं? Changes हो गए हैं। Her English has improved. यहाँ भी क्या हुआ है? Changes हुए हैं। Announcing news, reporting information, इसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं भाई? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे द मिनिस्टर हैज रिजाइंड, उनने क्या कर दिया है? रिजाइन कर दिया। साइंटिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड आ न्यू एलिमेंट, इन्होंने नया एलिमेंट खोज लिया। न्यूज क्या है? इमीडिएट कनेक्शन विद प्रेजेंट टेंस बता रही है। एक्शन दैट अफेक्ट्स प्रेजेंट कंडीशंस, जैसे आई हैव क्लीन्ड द रूम। एक्शन क्या बता रहा है भाई? प्रेजेंट को अफेक्ट कर रहा है। दे हैव प्रिपेयर्ड एवरीथिंग, उन्होंने सब तैयार कर लिया है। ये भी क्या बता रहा है भाई? प्रेजेंट कंडीशन को अफेक्ट कर रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शो कर रहा है। कुछ रूल्स देख लीजिए। ऑलवेज कौन सी यूज करेंगे भाई? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और ये हेल्पिंग वर्ब आई वी यू दे के साथ, हैव, ही शी इट नेम के साथ, या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज यूज करेंगे। रूल नंबर 3 कह रहा है कि टाइम एक्सप्रेशंस नॉट अलाउड। डोंट यूज एग्जैक्ट पास्ट टाइम विद प्रेजेंट परफेक्ट। यस्टरडे, लास्ट डे, इन 2020, 3 days ago। इस टाइप के जो हैं हमें इनको मेंशन नहीं करना है। आई हैव मेट हिम यस्टरडे, आई मेट हिम यस्टरडे, ये कहाँ आ जाता है? हमारा पास्ट डेफिनेट के अंदर आ जाता है। ये भाई नहीं करना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते समय। भीन और गोन, इनको भाई मिसअंडरस्टूड किया जाता है, जरा इनको समझ लेते हैं। क्या है भाई? हैज, हैव, गॉन। जैसे पर्सन हैज लेफ्ट एंड स्टिल नॉट बैक, अगर कोई चला गया है और वापस नहीं आया है तो वहां हम किसका यूज करेंगे? गॉन का यूज करेंगे। और पर्सन विजिटेड एंड रिटर्न, अगर कोई पर्सन गया है और वापस आ गया है, किसका यूज करेंगे? बीन का। शी हैज बीन टू दिल्ली, भाई वो गई थी और वापस आ गई। लेकिन शी हैज गॉन टू दिल्ली, वो गई लेकिन लौटी नहीं है। जब बिल्कुल चले जाए लौट के ना आए तो गॉन का यूज करते हैं हैव और हैज के साथ, और जब वापस आ जाए तो बीन का यूज करते हैं। ये एक्सेप्शंस होते हैं या कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं, इनको हमें बिल्कुल याद रखना है और अपने नोट्स में प्रिपेयर्ड रखना है। क्लियर हुआ? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब अपना देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसी के साथ हमारा जो प्रेजेंट टेंस है, जो हमारे वर्तमान, जो हमारे आंखों का धोखा चल रहा है, वो समाप्त हो जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या कह रहा है भाई? परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। शब्दों को समझो। पूरा भी हो चुका, चल भी रहा है, यानी कि कुछ भाग पूरा हो गया और जो कुछ भाग है वो चल रहा है। जैसे एक शोज एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूअस टिल नाउ, कोई काम है जो भूतकाल में शुरू हुआ है और अभी भी जारी है, तो हम किसके अंदर पढ़ते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर पढ़ते हैं। जैसे एक सब्जेक्ट
है, और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हैज है उसके साथ बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जैसे दे हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। और हैव बीन और हैज बीन का यूज कैसे करते हैं, आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ हैव बीन, और ही शी इट नेम सिंगुलर नाउन या सब्जेक्ट के साथ हैज बीन। इनको ध्यान रखना है, याद रखना है। अब इनका अफर्मेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस देख लेते हैं क्या है भाई। अफर्मेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस में इनका स्ट्रक्चर क्या बनता है, सब्जेक्ट, हैव हैज बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम। सबसे बड़ा स्ट्रक्चर इसी का बनता है क्योंकि इसमें टाइम मेंशन रहता है। जैसे कि आई यहाँ हो गया हमारा क्या, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बीन, स्टडिंग क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फोर और 2 आवर्स क्या हो गया हमारे यहाँ टाइम हो गया। क्लियर हुआ। तो इस टाइप से हमारा स्ट्रक्चर मेंटेन होता है और इस टाइप से हम क्या बनाते हैं, हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सेंस फॉर और टाइम। इस टाइप से हम अफर्मेटिव हमारे सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। अब नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव में सिर्फ सिंपल सी बात है, हैज और हैव के बाद नॉट लगाना है। हैव बीन के बाद नहीं लगाना है, हैव के बाद नॉट लगाना है और हैज के बाद नॉट लगाना है। और हमारा पूरा का पूरा जो सेंटेंस है, जो स्ट्रक्चर है सेम रहेगा। लेकिन इतना बस ध्यान रखना है, इतना बस ध्यान रखना है कि हैव के बाद नोट लगाना है, हैज के बाद नोट लगाना है। पूरा हैव बीन के बाद हमें नोट नहीं लगाना। जब भी हम नेगेटिव बनाए हमें यहाँ ही लगाना है, यहाँ नहीं लगाना। इस टाइप से आप स्ट्रक्चर याद रखिए। आपके नेगेटिव टाइप ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएंगे। क्लियर हुआ। अब देख लेते हैं हमारे क्या इंटेरोगेटिव टाइप। इसमें भाई यस नो टाइप होते हैं और क्वेश्चन वर्ड टाइप होते हैं। तो यस नो टाइप में भी हमें क्या करना है, जैसे हमने हैव और हैज के बाद नॉट लगाया था वैसे ही हैव और हैज को आगे रखना है। बीन हमारा सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे कि क्या, हैव यू बीन रीडिंग, हैज शी बीन वर्किंग हेयर। इस टाइप से हमारे क्या बनेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे। डब्ल्यू एच वर्ड में भी क्या रखना है, डब्ल्यू एच वर्ड, फिर हैव और हैज, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, टाइम, सेंस फॉर जो भी यूज हो। लेकिन जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डब्ल्यू एच वर्ड के बाद सिर्फ हमारी हैव और हैज रहेंगी। बीन जो है हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा, चाहे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएं या नेगेटिव बनाए तो नॉट के बाद आएगा बीन, और इंटरोगेटिव बनाए तो सब्जेक्ट के बाद आएगा। क्लियर हुआ। अब इनके जरा यूजेस देख लो भाई क्या होते हैं। एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू, इसमें हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। कार्य पहले शुरू हो गया और अभी भी जारी है। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 years, they have been living here since 2015। टू एक्सप्रेस ड्यूरेशन सिंस फॉर, भाई हाँ जैसे हमने अभी प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे थे वहां आ गया था ना सिंस फॉर, तो अब हमें वो यहाँ रखना है, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। टू एक्सप्रेस ड्यूरेशन सिंस फॉर, सिंस स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, सिंस मॉर्निंग, सिंस 8 am, सिंस 2010। फॉर ड्यूरेशन बताया 2 hours, 3 months, 10 years। टाइम के एक ड्यूरेशन बताता है। जैसे एग्जांपल है हमारा, शी हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। एक स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है वो कब से पढ़ रही है, निश्चित बात है मॉर्निंग से पढ़ रही है। वी हैव बीन वेटिंग फॉर 30 minutes, अब हमें नहीं पता कौन से 30 मिनट से आप इंतजार कर रहे हैं भाई, आई डोंट नो। तो इसी टाइप से फोर जो क्या है ड्यूरेशन बताता है जो इंडेफिनेट होती है, और सिंस है क्या, एक स्टार्टिंग पॉइंट से काम बताता है जो क्या होता है हमारा डेफिनेट होता है। और देख लेते हैं भाई यूजेस में, रिसेंटली स्टॉप्ड एक्शन विद प्रेजेंट रिजल्ट, कार्य अभी रुका हो सकता है लेकिन असर अभी भी है। शी इज टायर्ड बिकॉज शी हैज बीन रनिंग, भाई वो दौड़ रही थी अब दौड़ना बंद कर दिया लेकिन उसका असर अभी भी है। क्यों, क्योंकि वह थकी है। द ग्राउंड इज वेट बिकॉज इट हैज बीन रेनिंग, पानी गिर रहा था, पानी गिरना बंद हो गया लेकिन ग्राउंड क्या है, अभी भी गीला है, मतलब उसका इम्पैक्ट अभी भी है। क्लियर हुआ। तो इस टाइप से भी हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फोर्थ कह रहा है टू एक्सप्रेस इरिटेशन और रिपीटेशन, भाई किसको, इरिटेशन और रिपीटेशन को यूज करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे ही हैज बीन कंप्लेनिंग अ लॉट लेटली, या यू हैव बीन शाउटिंग कंटिन्यूअसली, काम कंटिन्यू हो रहा है और इससे हम क्या हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं या आप रिपीटेड कोई काम कर रहे हो। अब जरा डिफरेंस देख लो कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या क्या डिफरेंस है। ये भाई जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है वो रिजल्ट पे फोकस करता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो किस पे,
ड्यूरेशन या एक्शन पर फोकस करता है। इसमें हम हैव और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसमें हम हैव बीन और हैज बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन एग्जांपल फॉर 1 आवर। इसमें एक्शन जो है कंप्लीट हो जाता है, इसमें एक्शन चलता रहता है। ये हमारे क्या है, कॉमन डिफरेंसेस हैं। अब जरा कुछ कीवर्ड्स देख लो और हम हमारा लेक्चर आज का एंड करें कि भाई क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को इंडिकेट करने के लिए या सिग्नल करने के लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे फॉर, सिंस, हाउ लॉन्ग, लेटली, रिसेंटली, ऑल डे, वीक, मंथ, कंटिन्यूअसली, फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस टाइप के जो वर्ड्स हैं वो हमें क्या बताते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को इंडिकेट करते हैं। जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हियर, ही हैज बीन टॉकिंग कंटिन्यूअसली। इस टाइप के जो वर्ड्स हैं वो हमें क्या बताते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताते हैं। तो भाई आज हमने हमारा पूरा प्रेजेंट टेंस कवर कर लिया है। जरा एक बार रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है, फटाफट फटाफट। सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने बात की थी प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा, फिर टेंस के बारे में बात की, टेंस की हमने डेफिनेशन देखी, टेंस के टाइप देखे, फिर हमने प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन देखी, प्रेजेंट टेंस के टाइप देखे, फिर हमने एक एक टाइप उनके अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात की, उनके यूजेस के बारे में बात की। चारों टॉपिक, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, सबके बारे में बात की, उनके रूल्स देखे, कौन से वर्ब का यूज करना है, कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, कैसे यस नो टाइप सेंटेंसेस बनाने हैं। आखिरी में आके हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो हमारे क्या मिसअंडरस्टूड किए जाते हैं या कंफ्यूजिंग क्रिएट करते हैं, उनके बारे में समझा, कुछ कीवर्ड्स देखे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचानें, और उसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर एंड हुआ। प्रेजेंट टेंस पूरा कवर हमने कर लिया है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारी 2 वीडियोज़ आएँगी उनमें हम क्या करेंगे, पास्ट और फ्यूचर टेंस को भी इसी तरीके से बिल्कुल डिटेल्ड कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करूँगा कि आप जो है अपने नोट्स पूरे ग्रामर के कंप्लीट करते जा रहे होंगे, क्योंकि नोट्स मस्ट हैं, इस बात का ध्यान रखें। नोट्स नोट्स मस्ट हैं। अब जो हम क्या करेंगे, इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद हम हमारा पास्ट और फ्यूचर टेंस कवर करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपने हमारे बाकी वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करें। थैंक यू।